और पहाड़ पर भले ही अभी बर्फबारी हो रही हो, लेकिन प्रदेश का सियासी पारा इस वक्त पूरी तरीके से हाई है। बिल्कुल। और आज उत्तराखंड की सियासी रणभूमि में कांग्रेस के राहुल गांधी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। और आज राहुल गांधी हरिद्वार और हल्द्वानी विधानसभा सीटों पर वर्चुअल चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी आज किसानों के साथ भी संवाद करने जा रहे हैं। वे सुबह तकरीबन 11:30 बजे किच्छा मंडी में किसानों के साथ एक मीटिंग करेंगे। साथ ही साथ राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी तिलक राज बेहड़ के समर्थन में प्रचार करेंगे। दोपहर 3:15 बजे जवाहरलाल युवा केंद्र में राहुल वर्चुअल रैली करने वाले हैं। इन सबके बाद वे शाम 4:45 पर हर की पैड़ी हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल भी होंगे। जहां बहुत कम समय है अनु, और ऐसे में चुनाव प्रचार धुआंधार हो रहा है। वर्चुअल रैली आज राहुल गांधी करने वाले हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली की थी और अब राहुल गांधी मैदान में उतर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी आज उत्तराखंड में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ आज सीएम धामी पिथौरागढ़ में भाजपा के लिए मैदान में उतरेंगे। वहीं सीएम धामी आज खराब मौसम के बीच रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं जनसभा के बाद भाजपा प्रत्याशी चंद्रा पंत के समर्थन में बाजार में जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कनाली छीना में भी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी बिशन सिंह चौपाल के लिए वे डोर टू डोर प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे। तो आज धामी आज जहां लगातार वे निशाना साध ही रहे हैं कांग्रेस पर और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इस बाबत आज भी उनके कई कार्यक्रम। वहीं गंगोत्री विधानसभा सीट पर कर्नल अजय कोठियाल का डोर टू डोर संपर्क अभियान जारी है। बर्फीले मौसम के बीच कोठियाल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। गंगोत्री विधानसभा सीट पर कर्नल अजय कोठियाल का चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। बर्फबारी की वजह से कुदरत का पारा गिरा हुआ है, मगर सियासत का पारा हाई है और कोठियाल प्रचंड ठंड के बावजूद चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अजय कोठियाल डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस दौरान वो लोगों के बीच जाकर आपकी नीतियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सर्दी काफी है, मगर कोठियाल का चुनावी कैंपेन जारी है। कर्नल ने कुदरत की चुनौतियों से लोहा लेते हुए अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में इन दिनों प्रचंड ठंड पड़ रही है, लेकिन प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। बर्फबारी के बीच राजनीतिक दलों को प्रत्याशी चुनाव प्रचार में उनके प्रचार के लिए लगातार जुटे हुए हैं। बर्फबारी में जश्न मनाते लोगों की ये तस्वीरें उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की है। बर्फबारी से भले ही कुदरत का पारा डाउन है, मगर सियासत का पारा हाई है। बर्फबारी में भी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। बर्फबारी में भी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जोश से भरे हैं। गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ रहे आप नेता कर्नल अजय कोठियाल का चुनाव प्रचार भी जारी है। बर्फबारी के बावजूद कर्नल अजय कोठियाल अपने मिशन पर है। इन क्षेत्र में आज बर्फबारी हो रही है। अभी हम चौरंगी खाल से थोड़ा सा नीचे हैं, गाड़ी को धक्का मार के क्रॉस कराया जा रहा है। लेकिन हमको ये पता है कि जब केदारनाथ जैसी जगह में, जहाँ पे 11,600 फीट की ऊंचाई होती है, वहाँ पे लोग माइनस टेम्परेचर में, जब हम गए थे शुरू में, बगैर किसी परवाह करे आराम से एंजॉय करके काम कर सकते हैं। तो आज उसी का एक छोटा सा टेस्ट हमारा भी है। बर्फबारी के बाद रास्तों पर बर्फ जमी हुई है, रास्ते चलने लायक नहीं है, मगर फिर भी उम्मीदवारों का प्रचार अभियान जारी है। नेता पूरे जोश के साथ जनता की दहलीज पर जा रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं देवप्रयाग विधानसभा पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां भाजपा कांग्रेस के अलावा यूकेडी भी क्षेत्र में मजबूत दिखाई दे रही है। मगर जनता का मूड क्या है, आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता रवि केंतुरा की रिपोर्ट में। इस वक्त हम देवप्रयाग विधानसभा में हैं। देवप्रयाग विधानसभा के भीतर बडियारगढ़ की एक जगह है जहां पर तमाम गांव पड़ते हैं और वहां पर भी देखिए पूरी तरीके से चुनावी माहौल है। और ये दुर्भाग्य रहा हमारे देवप्रयाग विधानसभा का। हमारे देवप्रयाग विधानसभा में इससे पहले राजस्व मंत्री 14 विभाग थे, उन पर सरकार टिकी हुई थी। दोनों पूर्व मंत्री रह चुके, कैबिनेट मंत्री। बट आप काम की बात करोगे तो उन्होंने आज तक काम के नाम पे कभी वोट ही नहीं मांगा। ये दुर्भाग्य हमारे इस देवप्रयाग विधानसभा का। हमेशा जनता को गुमराह करके और उनको बहला फुसरा कर इन्होंने वोट मांगने की राजनीति की है। पर पहली बार देवप्रयाग विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और विनोद कंडारी जी ने जो ऐतिहासिक काम हमारे क्षेत्र के लिए किए हैं। अगर मैं इसी क्षेत्र की बात करूं जहां पे हम अभी हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से वर्षों से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था और माननीय विधायक जी ने अपनी विधायक निधि से यहाँ पानी की व्यवस्था करवाई। देखिए, जो अभी तक जो कार्य भी हुए हैं, ये हुए हैं कार्य तो भाजपा सरकार में अच्छे कार्य हुए हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो मूलभूत रूप से, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। और मैं पल्ल्या पटाला से क्षेत्र पंचायत में हूँ इस समय, और जो मूलभूत रूप से जो समस्याएं अभी लोगों की है वो मेन है कि अभी जैसे बैंक की समस्या है, पानी की समस्या है, और यहाँ पे जैसे शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई अभी इस मार्केट में। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, दो दोस्तों और बडियारगढ़ की जो दो क्षेत्रों की यहाँ पर मार्केट है ये। समस्याओं की बात करें वैसे आप क्या लगता है, क्या कुछ है देवप्रयाग विधानसभा में जिन पर लोगों के बहुत आशाएं रहती हैं चुनाव के वक्त ये काम होने चाहिए? रोड, पानी और बिजली, इसी की ज़्यादा समस्या होती है। लेकिन इस टाइम काफ़ी देवप्रयाग में काफ़ी रोडें बनी हैं, विधायक जी ने काफ़ी रोडें बनाई हैं, पक्की भी किए हैं। तो उस हिसाब से केंद्र की वजह से भी भाजपा का ज़्यादा चल रहा है, इसलिए विनोद कंडारी जी भी। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे आगे और कोशिश करेंगे कि वो क्या मानते हैं। अंकल जी, आप बताइए, आप चुनाव हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, क्या लग रहा है देवप्रयाग विधानसभा की जनता का मूड? जनता का मूड है सर भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। क्या ऐसे काम हो गए कि आप भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं? विकास, सबका विकास, सबका साथ, ये लेके जो है बीजेपी जो है आगे चल रही है। इस क्षेत्र में इस वक्त हमें यहाँ की समस्याएं क्या रहती हैं, मुख्य समस्याएं क्या हैं? समस्या तो ये है विकास तभी होगा जब रोडें जो है सही सलामत बनेंगी। बहुत अच्छी बात है कि वोट जरूर देना है, ये एक अच्छा मैसेज भी देना है, किसी को भी देना है, पर देना है। हम ऐसा बोलते हैं, जो एक कार्यकर्ता हैं लाओ, उन्होंने भी अपने जेब का नहीं देना है, उन्होंने भी लाना है भाई, किराया, भाड़ा, बाल बच्चा सब कुछ करना है उन्होंने। पर जनता को भी देखो, जनता क्यों परेशान 24 घंटे। इस बार की जनता की अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं। हालांकि अब 14 तारीख को मतदान के बाद ही स्थिति साफ होगी कि जनता इस बार देवप्रयाग से किस प्रत्याशी को विधानसभा तक पहुंचाती है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि केंतुरा, एबीपी गंगा, देवप्रयाग। उत्तराखंड की जनता भी मजबूत मुद्दों के आधार पर ही वोट देने का मन बना रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। रामपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार इको कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये दुखद खबर, एक इसमें घायल भी है। किसी समारोह में शिरकत कर वापस लौट रहे थे सभी लोग। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। थाना टांडा क्षेत्र के सीकमपुर चौराहे पर यह हादसा हुआ है, जहां 5 लोगों की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति अभी घायल है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किसी समारोह से सभी लौट रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। रवि शंकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, कैसे यह हादसा हुआ और क्या इस पर अपडेट है इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, ये देर रात का मामला है जो टांडा थाना क्षेत्र के सीकमपुर चौराहे पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो इको कार है काफी तेज रफ्तार से थी, जो कि पलट गई अचानक, और लगातार जो पलटी गाड़ी, उसके बाद में जो इसमें गाड़ी में 6 लोग सवार थे, 5 लोगों की जो है मौके पर मौत हो गई है और एक जो है अभी घायल है, जिसको जिला अस्पताल भेजा गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तेज रफ्तार इको कार अनियंत्रित होकर पलटी और कार सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बिल्कुल, और जय, ये गाड़ी की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भयंकर ये हादसा रहा है। बिल्कुल। और अब बात कुंडा की सियासी जंग की करते हैं, जहां मतदान तो 5वें चरण में होना है, लेकिन सपा के गुलशन यादव और जनसत्ता दल के अध्यक्ष
राजा भैया के बीच जंग अभी से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, गुलशन यादव ने राजा भैया पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि कुंडा वो सीट है जहां से राजा भैया की हुकूमत चलती हुई आई है। कुंडा सीट की जंग, गुलशन का राजा भैया पर तंज। अखिलेश के गुलशन को किसने दी जान की धमकी? पूर्वांचल के प्रतापगढ़ जिले का कुंडा इलाका, ये वो विधानसभा सीट है जहां पिछले 3 दशकों से सिर्फ एक ही नाम का सिक्का चलता रहा है, और वो है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। लेकिन यूपी की चुनावी जंग में राजा भैया और कुंडा की ये सीट एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पहली बार राजा भैया के सामने गुलशन यादव को मैदान में उतारा। लेकिन चुनाव से पहले दोनों के बीच जंग शुरू हो गई। सपा प्रत्याशी गुलशन यादव ने राजा भैया और उनके करीबी अक्षय प्रताप सिंह पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा दिया है। कल हमको 3-4 फोन आया, धमकी भरे फोन आए। कल हमको धमकी दी जा रही थी, तो हमने ट्वीट किया, हमने प्रशासन का सहारा लिया कि हमारी मदद करें और हमारी सुरक्षा करें। किससे खतरा है आपको? रघुराज प्रताप सिंह, MLC अक्षय प्रताप सिंह मेरी हत्या करा सकते हैं। आपके सामने कैंडिडेट है, उसने ट्वीट करके। तो देखिए, चुनाव है, हर जगह कई कैंडिडेट रहते हैं, वो कोई इतना समय हमको नहीं कि हम ट्वीट्स देखें। दावा किया जा रहा है कि जो धमकी दी गई वो इंटरनेट कॉलिंग के जरिए दी गई, लेकिन भाजपा दोनों को एक ही प्रोडक्ट बता रही है। उनकी फैक्ट्री के निकले ही हुए हैं, तो वो आपस में लड़ते होंगे। हम तो उनकी फैक्ट्री के प्रोडक्ट है नहीं, तो इसलिए हमें धमकी क्यों मिलेगी? हमें बिल्कुल नहीं डर लगता है, यहाँ जनता मेरे साथ है। आपको बता दें कि जो गुलशन यादव राजा भैया पर आरोप लगा रहे हैं, वो किसी जमाने में राजा भैया के ही बेहद करीबी थे, या यूं कहें कि गुलशन यादव को राजा भैया का राइट हैंड कहा जाता था। लेकिन दोनों के बीच दूरियां बन गई, और ये दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुलशन यादव अब राजा भैया को चुनावी जंग में खुली चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सवाल उस धमकी वाले आरोप का है जो गुलशन यादव ने राजा भैया पर लगाए हैं, और अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। एक तरफ उत्तराखंड में चुनावी शोर है, तो दूसरी तरफ डर कोरोना का भी है। उत्तराखंड में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो यहां कोरोना के 1183 नए केस सामने आए हैं। वहीं 15 मरीजों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से दम भी तोड़ दिया है। इसके साथ ही अब प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है। तो एक तरफ जहां चुनावी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जहां चुनाव प्रचार चल रहा है पार्टियों का, प्रत्याशियों का, लेकिन दूसरी तरफ डर कोरोना का भी है। तो उत्तराखंड में तेजी से कोरोना पांव पसार रहा है। ये आंकड़े आपको बताएं, 24 घंटे में जहां 1183 नए केस सामने आए हैं, 15 मरीजों की पिछले 24 घंटे में जान भी गई है कोरोना संक्रमण की वजह से, और वहीं एक्टिव केसेस की संख्या उत्तराखंड में 20,000 के पार पहुंच चुकी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। मथुरा में पुलिस चेकिंग के दौरान कार से मिले 35 लाख रुपए। पुलिस ने नकदी के साथ ही एक युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस की तफ्तीश जारी है। श्रावस्ती में सपा नेताओं ने किया विरोध। हाजी रमजान का टिकट बदलने से बढ़ी नाराजगी। सपा ने हाजी रमजान की जगह असलम राइनी को दिया टिकट। कुंडा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी गुलशन यादव ने ट्वीट कर जान का खतरा बताया है। विधायक राजा भैया पर आरोप लगाया, कहा फोन पर दी जा रही है धमकियां।
अपर्णा यादव ने सीतापुर में किया प्रचार, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष जाति धर्म के नाम पर बटा हुआ है, ये धर्म युद्ध है, जो धर्म के साथ उसी की होगी जीत। चुनाव से पहले शामली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। बड़ी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए, साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वसीम रिजवी और उनके साथियों समेत 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पूर्व में मौलाना कल्बे जव्वाद पर साजिशन यौन शोषण का आरोप लगाने का मामला।